रात्रि के समय अगले दिन की पोशाक निकाल के तैयार कर लेते। अब रात्रि के समय जैसे ही हमने वो पैकेट खोला और देखा तो वो पोशाक वहां से गायब हो गई। अब एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक भक्त 2 सुंदर पोशाक बनवा के लाए थे। बोले महाराज जी हो सके तो हमारी पोशाक धारण करवा देना। और हमने कहा भैया देखते हैं, अब तो सारी पोशाकें फुल हो गई हैं, अब तो समय नहीं है। बोले महाराज जी देख लेना, आप जैसे आप उचित समझो, अब की बार नहीं तो अगली बार। हमने कहा ठीक है दे दीजिए। और वो पोशाक हमने मंदिर में ही रख ली, होगा तो देख लेंगे। सुंदर भाव के साथ में अब वो कांचीपुरम सिल्क की हम पोशाक ढूंढने लगे। पूरा का पूरा वो बैग बार बार पलटने लगे, घर वालों से पूछने लगे, अरे बोले भैया वो पोशाक आई थी बड़ी सुंदर सिल्क की, कहाँ है कहाँ है? बोले भैया यही होगी, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, पूरी रात लगा दी ढूंढने में, पोशाक नहीं मिली। अगले दिन सुबह मंगला में गए तो मंगला से फिर सेवा करा करके फिर थोड़ी देर के लिए आए, फिर पोशाक ढूंढी, फिर भी नहीं मिली। अरे हमने कहा ठाकुर जी ने लीला कर दी, पूरा घर खंगाल डाला। लेकिन वो वक्त कह रहा महाराज इतनी महंगी पोशाक है मेरी, कहाँ धारण हो जाएगी? अरे बोले भैया वो पोशाक ही नहीं मिल रही। वो तो महाराज रोने लगा, अरे महाराज ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे बोले कहाँ से ढूंढे, ठाकुर जी ने का लीला कर दी, पता ही ना। और अंत में ढूंढते ढूंढते परेशान, और वो पोशाक मिली नहीं। हमने कहा भैया क्या करें, अब मिलेगी, जरूर मिलेगी, जब वृंदावन जाएंगी तब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने उसको छुपा लिया है। और जो 2 पोशाक आई फिर उसमें से हमने कहा भैया वो भी बड़ी सुंदर पोशाक थी, तो हमने उसमें से फिर एक पोशाक निकाली। वो भाई ठाकुर जी की इच्छा है, वो कांचीपुरम सिल्क की पोशाक नहीं पहनना चाहते, वो तो भक्त की पोशाक पहनना चाहते हैं। तो सुंदर भाव के साथ में फिर उसी भक्त की पोशाक वहां पर धारण हुई। और दिव्य रूप से जैसे ही पर्दा खुला, वो भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा जय हो महाराज जी, आपने तो कहा था पता नहीं धारण होगी कि नहीं होगी, बड़ी कृपा हो गई आपकी। अरे हमने कहा ये हमारी कृपा नहीं, ये तो सब श्री राधा रमण जी की लीला हो गई, जो तुम्हारी ऊपर इस प्रकार से कृपा हो रही है। तो ठाकुर जी ऐसे ही लीला करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खुरापात करना इनको पसंद नहीं।